Welcome to my YouTube channel Language Lab. My dear students, today I am again before you with my new video which is based on one of the most important chapters of grammar, that is degree. प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं आपके सामने एक बार उपस्थित हुआ हूं आपके सामने अपने नए वीडियो को लेकर, जो ग्रामर के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर डिग्री से जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डिग्री के बारे में, जहां हमने बताया था डिग्री क्या है, किसे कहते हैं और डिग्री को कितने भागों में बांटा गया था। आज हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री यानी डिग्री का निर्माण। प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको कि डिग्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री, दूसरा था सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा था एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो आज देखते हैं कि इन डिग्री का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे किया जाता है। तो सामान्यतः डिग्री का फॉर्मेशन के लिए 2 तरह का जो रूल है वो अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। पहला है रेगुलर फॉर्मेशन एंड दूसरा है आपका इरेगुलर फॉर्मेशन। आप रेगुलर को हिंदी में आप कह सकते हैं नियमित, और इरेगुलर को आप हिंदी में कहते हो अनियमित। तो बच्चों, हम पहले देखते हैं रेगुलर फॉर्मेशन क्या है, राइट। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ डिग्री is done or performed with the help of a certain rule, with the help of certain rules, it is known as रेगुलर फॉर्मेशन। हमने बताया कि when the formation of degree is done or performed with the help of certain rules, जब डिग्री का फॉर्मेशन एक निश्चित नियम के तहत किया जाता है, एक सर्टेन रूल्स के तहत किया जाता है, तो डिग्री का वह फॉर्मेशन रेगुलर फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे देखिए यहां पे आप टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट।
beautiful, more beautiful or most beautiful. तो देखिए हमने यहां पे जो डिग्री का फॉर्मेशन किया है, देखिए यहां पे टॉल है, डीप और ब्यूटीफुल, राइट। ये तीनों एडजेक्टिव पीडी में, ये तीनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में, राइट। हमने इसका स्टडी और इसकी फॉर्मेशन एक सर्टेन रूल्स के तहत किया है। हमने टॉल में जोड़ा ईआर तो क्या बन गया टॉलर, जो कंपैरेटिव डिग्री में है। इज इट क्लियर? हमने टॉल में जोड़ा ईएसटी तो क्या बन गया सुपरलेटिव डिग्री, राइट। डेप में जोड़ा ईआर तो क्या हो गया डीपर कंपैरेटिव डिग्री, और जोड़ा ईएसटी तो क्या हो गया डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल के पर हमने क्या जोड़ा मोर ब्यूटीफुल, मोर जोड़ा तो यह हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और हमने यहां पे क्या जोड़ा मोस्ट तो क्या हो गया सुपरलेटिव डिग्री। आप देख रहे हो कि यहां पे हमने जो डिग्री का फॉर्मेशन किया है पीडी से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, ये एक सर्टेन रूल्स के तहत किया है, एक सर्टेन नियम के तहत किया है। अतः ये जो फॉर्मेशन है ये रेगुलर फॉर्मेशन कहते हैं, इसे रेगुलर फॉर्मेशन कहा जाता है। अब चलते हैं इरेगुलर फॉर्मेशन की तरफ। When the formation of degree is done without any rules, without any certain rules, it is known as irregular formation. प्यारे बच्चों देखो, आप हमने लिखाया है आपको कि when the formation of degree is done without any certain rules, जब किसी डिग्री का फॉर्मेशन बिना किसी खास नियम के किया जाता है तो डिग्री के ऐसे फॉर्मेशन को हम इरेगुलर फॉर्मेशन, हम इसे इरेगुलर फॉर्मेशन यानी अनियमित निर्माण के नाम से कहते हैं, जानते हैं। अब देखिए यहां पे मच और मैनी दो एडजेक्टिव है, ये पीडी में है, हमने इसे कहां बदला सीडी में, तो क्या किया मोर, राइट, और सीडी में क्या किया मोस्ट, राइट। इसमें कोई रूल्स नहीं है, आप देख रहे हो पूरा का पूरा वर्ड ही क्या हो रहा है चेंज कर रहा है, पूरा का पूरा वर्ड ही क्या हो रहा है बदल रहा है। अब देखिए गुड और वेल दोनों का मतलब होता है अच्छा, राइट, ये पीडी में है, इसका सीडी क्या हो गया बेटर और एचडी क्या हो गया बेस्ट। इज दैट क्लियर? बैड, इल और एविल तीनों का मतलब होता है बुरा या खराब, राइट। इसका सीडी क्या होता है वर्स, एचडी क्या होता है वर्स्ट, राइट। तो क्लियर है कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री यानी डिग्री का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं दो तरीके से, राइट। कैसे?
रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर फॉर्मेशन वो फॉर्मेशन है जिसके तहत डिग्री का फॉर्मेशन एक सर्टेन रूल्स के तहत किया जाता है, और इरेगुलर फॉर्मेशन वह फॉर्मेशन है जिसके तहत डिग्री का फॉर्मेशन बिना कोई सर्टेन रूल्स, बिना कोई नियम के किया जाता है। अब देखते हैं आगे कैसे हम रेगुलर फॉर्मेशन करेंगे। रेगुलर फॉर्मेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। पहला पॉइंट देखेंगे, when any adjective or adverb ends with a single consonant or double consonant followed by preceded by a single vowel or double vowels. In that case, for CD and SD and SD formation ER and EST are added respectively to the end of the adjectives. बच्चों हमने लिखा तो कि when any adjective, जब कोई विशेषण और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण ends, when any adjective or verb of PD, पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब ends with a single vowel, ends with a single consonant or double consonant, अगर उसका अंत एक व्यंजन से होता है या दो व्यंजन से, preceded by a single vowel or double vowels, और उसके पहले एक वॉवेल होता है या दो वॉवेल, राइट। इसे देखिए यहां पे डी, टॉल और लॉन्ग। देखिए यहां पे पहले में अंत हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से, राइट, और दूसरे में अंत कहां से हो रहा है, डबल कॉन्सोनेंट से, राइट, और तीसरे में भी क्या है वो दो कॉन्सोनेंट से। इनके पहले वाले में क्या है, दो वॉवेल है, दूसरे में एक वॉवेल है, और तीसरे में क्या है, एक वॉवेल। तो जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब का अंत जो कहां होता है, पीडी में यानी पॉजिटिव डिग्री में, उसका अंत होता है एक व्यंजन से या दो व्यंजन से, और उसके पहले एक वॉवेल होता है या दो वॉवेल, राइट। तो इन दैट केस, वैसे स्थिति में, वैसे हालात में, फॉर सीडी एंड एसटी फॉर्मेशन, उनके सीडी और एसटी में फॉर्मेशन करने के लिए क्रमशः ई आर तथा ई एस टी का जोड़ा जाता है उन विशेषणों के अंत में, राइट। अब देखिए
तो डिप में हम क्या जोड़ेंगे, ई आर, तो क्या हो गया डीपर, और ई एस टी तो क्या हो गया डीपेस्ट, यानी सुपरलेटिव। बट टॉल में क्या हो गया टॉलर, यहाँ क्या हो गया टॉलेस्ट, राइट। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। When any adjective or adverb of PD ends with E, then for the ST and CD formation R and ST are added respectively to the end of the adjectives। तो बच्चों ये है आपका सेकेंड पॉइंट, जहां मैंने बताया आपको कि when any adjective or adverb of PD, यानी पॉजिटिव डिग्री का कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी एडवर्ब इट्स विथ ई, अगर उसका अंत ई से होता है, देन फॉर द एसटी एंड सीडी फॉर्मेशन, तो उसके सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्मेशन के लिए आर और एसटी का प्रयोग किया जाता है, और एडेड जोड़ा जाता है टू द एंड ऑफ द एडजेक्टिव्स, कहां उस विशेषण के अंत में। अब देखिए एबल, फाइन, फाइन, वाइट, ट्रू, वाइट, ये सबका अंत कहां से हो रहा है, ई से हो रहा है, तो क्या करेंगे और ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा एबल, एबलर, और एसटी में क्या करेंगे, एसडी में एसटी, एबल, एबलर और एबलेस्ट, राइट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, राइट। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, राइट। तो ये था सेकेंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरी पॉइंट देखेंगे इसमें।
तो बच्चों ये है नेक्स्ट रूल। देखिए हमने लिखा है कि व्हेन एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफ पीडी, यानी पॉजिटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि उसका अंत एक ऐसे ध्वनि से हो जो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट अ स्मॉल वॉवेल, और उसके पहले यानी उस कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एक छोटा सा एक अल्प स्वर है, राइट। इन दैट केस, वैसे हालात में फॉर CD and ST फॉर्मेशन ऑफ द एडजेक्टिव, उस विशेषण का CD तथा ST फॉर्मेशन के लिए द लास्ट कॉन्सोनेंट साउंड इज डबल्ड, यानी उस एडजेक्टिव का जो अंतिम जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्या होता है, दोगुना कर देंगे। एंड ER and EST are added respectively to the end of the adjectives or adverb, यानी उस एडजेक्टिव और एडवर्ब के अंत में क्रमशः ER तथा EST का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से बात और स्पष्ट हो जाएगी। देखिए यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं फैट, हॉट और थीम। बच्चों समझना होगा कि साउंड क्या है, राइट। हमारे अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 26 अल्फाबेट्स, यानी 26 अल्फाबेट्स, राइट। और इन 26 अल्फाबेट्स को दो भागों में बांटते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स। लेकिन अगर साउंड की बात करें, राइट, तो हमारे अंग्रेजी भाषा में 44 साउंड्स हैं, राइट। एंड व्हाटएवर वी स्पीक और व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, हम जो भी बोलते हैं या जो बोल रहे हैं, राइट, is all that sound which originates from the different organs of our body। हमारे अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट, राइट, और 44 ध्वनियां हैं। जो हम बोलते हैं वो क्या है, साउंड्स हैं, जो हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं, मैन्युफैक्चर्स होते हैं। इन साउंड्स को 3 पार्ट में बांटा गया, राइट। पहला होते हैं कॉन्सोनेंट्स, राइट, दूसरा है वॉवेल्स और तीसरा है डिफथॉन्ग्स, राइट। तो हमने कहा कि अंग्रेजी भाषा में
26 अल्फाबेट, राइट। लेकिन अगर साउंड्स की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ध्वनि कितना है 44 है। इससे कहां बांटा गया, 3 पार्ट है। पहला क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, दूसरा क्या है आपका वॉवेल्स है, तीसरा क्या है डिप्थॉन्ग्स। कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, वॉवेल 12, कितना हो गया 12 36, और 8 क्या आपका डिप्थॉन्ग्स, राइट। क्लियर है। तो इसमें भी जो वॉवेल्स है ये पढ़ते हैं 2 पार्ट में, राइट। स्ट्रॉन्ग वॉवेल और वीक वॉवेल, राइट। यानी स्ट्रॉन्ग वॉवेल्स तो वो वॉवेल्स होते हैं जिसके हम प्रोनाउंसिएशन लॉन्गर करते हैं, मतलब जोर दे करके करते हैं, राइट। और शॉर्ट वॉवेल्स वो वॉवेल्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम इजीली करते हैं, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग नहीं जाता, राइट। अब देखिए आप, गुड, गुड और बुक। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो गुड और बुक, ये गुड बना है 3 साउंड से, राइट। पहला साउंड ग है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। दूसरा साउंड यू है जो कि आपका वॉवेल है, लेकिन वॉवेल में ये शॉर्ट वॉवेल है क्योंकि इसका उच्चारण हम इजीली करते हैं, राइट। और वैसे ही बुक में एक साउंड क्या है, ब है, दूसरा साउंड क्या है, ऊ है, और तीसरा यहाँ पे क्या है, का है, यहाँ पे क्या है, ड है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे गुड और बुक में जो साउंड ऊ है, जो कौन साउंड है, वॉवेल साउंड, राइट। ये शॉर्ट वॉवेल है। क्लियर है। अब देखिए आप बोलते हैं यू, यू, तो जब यू बोलेंगे तो साउंड देखिए ये साउंड है, राइट। और ये जो हो जाएगा वो दीर्घ साउंड, दीर्घ हो गया, ये लॉन्ग जाएगा आपका, राइट, यू, ठीक है। आप बोलते हैं सी, राइट। तो जब सी बोलते हैं तो ये साउंड सा हो गया कॉन्सोनेंट में, और ये क्या हो गया, दीर्घई, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, राइट। क्लियर है। तो इसी प्रकार से ये जो फैट, हॉट और थीन है ना, इसमें भी 3 साउंड है, इसमें भी 3 साउंड है, इसमें भी 3 साउंड है। यहां साउंड फ है और ट है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, यहां ह और ट साउंड कॉन्सोनेंट है, यहां थ और ना साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, राइट। और ये दोनों साउंड स्ट्रॉन्ग है, जबकि यहां पे ए, यहां पे और यहां पे ई साउंड ये शॉर्ट है, शॉर्ट वॉवेल्स है, राइट। तो जब इनका हम क्या करेंगे, बनाएंगे CD और SD, तो जो अंतिम अल्फाबेट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FATT, और क्या जोड़ना है आपको, ER, तो क्या हो गया, फैट है, राइट। और FATTEST, फैट, ये बोले ना कि अंतिम को क्या करेंगे, दुगना करेंगे, और CD में क्या जोड़ेंगे, ER, ST में क्या जोड़ेंगे, EST। क्लियर है। अब देखिए हॉट, तो क्या होगा, हॉटर, और क्या होगा, हॉटेस्ट। क्लियर है। थीन, तो क्या होगा, थीनर, और क्या होंगे आपका, थीनेस्ट। से सैड है तो क्या हो जाएगा, शैडर और शैडेस्ट। डीम है तो क्या होगा, डीमर और डीमेस्ट, राइट। क्लियर है। एंड इज एनी प्रॉब्लम? ओके।